ये हमारे डीएचपुरा के एक वर्कर हैं। अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे इनकी हालत क्या है। इन पे मरहम पट्टी की है, इनके मुंह पूरा सूज गया, आंखें सूज गई हैं। ये बोलना कि आपके उम्मीदवार एक मिलिटेंट हैं, मिलिटेंट सपोर्टर हैं, गन रखते हैं, क्यों? मतलब हमारे पास एविडेंस है। मैं थोड़ी ये मनगढ़ंत बातें बता रही हूँ। कुलगाम में आप जमात को तंग करें, इट्स जस्ट नॉट अबाउट पीडीपी। अगर इनको लगता है कि ये झूठ बोलेंगे और हम ये गुंडागर्दी होने देंगे, दे आर रॉन्ग। वी आर गोइंग टू सीक एक्शन एंड सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम कि आप बाकी पार्टीज को, उनके वर्कर्स को ऐसे हरास नहीं कर सकते हैं। गीता जी, आपने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि उनके जो वर्कर्स थे वो पीडीपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सकीना यतूरी ने बोला कि ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। देखिए, मेरे पास एविडेंस है। ये हमारे डीएचपुरा के एक वर्कर हैं। अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे इनकी हालत क्या है। इन पे मरहम पट्टी की है, इनके मुंह पूरा सूज गया, आंखें सूज गई हैं। एंड ये बोलना कि आपके उम्मीदवार एक मिलिटेंट हैं, मिलिटेंट सपोर्टर हैं, गन रखते हैं, क्यों? मतलब हमारे पास एविडेंस है। मैं थोड़ी ये मनगढ़ंत बातें बता रही हूँ। कुलगाम में आप जमात को तंग करें, इट्स जस्ट नॉट अबाउट पीडीपी। बिजबेहाड़ा में हमने देखा है कैसे मारपीट कर रहे हैं, प्लंडर कर रहे हैं। काउशेड, यहाँ पे डीएचपुरा के जो वर्कर हैं, ये सारा हमारे पास प्रूफ है। कल शोपियान में भी ये शॉप्स जला रहे थे। तो अगर इनको लगता है कि ये झूठ बोलेंगे और हम ये गुंडागर्दी होने देंगे, दे आर रॉन्ग। वी आर गोइंग टू सीक एक्शन एंड सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम कि आप बाकी पार्टीज को, उनके वर्कर्स को ऐसे हरास नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता है 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, जी, रिजल्ट भी हो गए, तो कैसे देखते हैं आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन को एज ए लीडर? देखिए, लोगों ने एक बहुत बड़ी तरीके से उन्हें वोट किया। दे केम आउट इन लार्ज नंबर्स। एनसी कांग्रेस को एक सिंपल मेजोरिटी मिली है। दे हैव गुड नंबर्स। नाउ पीपल एक्सपेक्ट कि जो उनने वादे किए थे उस पे वो डिलीवर करें, फुलफिल करें, जो भी कुछ बोला है। तो आई होप कि वो करें एंड आई होप कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट बने, क्योंकि आपने खुद देखा इस बार कितना ज्यादा लोग आके वोट डाल रहे थे। तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं। आई होप एज सून एज पॉसिबल यहाँ की नई गवर्नमेंट बने एंड वी एक्सटेंड देम आवर बेस्ट विशेज। जो पीडीपी के 4 या 3 एमएलए, तो क्या रोल रहेगा उनमें? एक रोबस्ट ऑपोजिशन दैट विल होल्ड दिस गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अगर कुछ वो नहीं करें या क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, दे विल होल्ड देम अकाउंटेबल। हमारे बस 3 मेंबर्स जरूर होंगे, बट वील मेक श्योर कि हम असेंबली में एक अच्छी रोबस्ट ऑपोजिशन का रोल प्ले करें। बीजेपी का प्लान था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी और बीजेपी सीएम बनेगा जम्मू से, लेकिन हुआ नहीं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनके नंबर्स नहीं आए और जो भी उनने यहाँ कोशिश की थी वो हुआ नहीं प्रॉक्सी पार्टीज के थ्रू। तो आई होप एंड आई थिंक कि बीजेपी जो यहाँ का मैंडेट है, दे शुड रिस्पेक्ट इट। अगर लोगों ने एनसी कांग्रेस को चुना है, सो बीजेपी शुड रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। क्या स्टेटहुड को पीडीपी रेस्टोर करने में हेल्प करेगी? देखिए, अब तो सरकार जिसकी आएगी वो आप उनसे पूछिए, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हमारी आवाज में बहुत दम है और हम अपनी आवाज स्टेटहुड पे नहीं, आर्टिकल 370 और जो जम्मू कश्मीर का मसाइल है उसकी रेजोल्यूशन के लिए हम उठाएंगे। स्टेटहुड की ही बात नहीं है। हम उन जमातों में से नहीं है जो अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। कल कहते हैं हम 370 के बारे में बात करेंगे इलेक्शन के टाइम, और फिर कहते हैं कि नहीं 370 नहीं, स्टेटहुड। सो वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू कश्मीर इश्यू। मेन इशू है दरबार मूव, सपोर्ट करेगी मतलब एज अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी? मैं तो असेंबली में नहीं होंगी, बट ऑफ कोर्स देखिए, दरबार मूव एक हमारा कल्चरल सिंबल ही नहीं था, उसकी वजह से कारोबार भी बहुत होता था। जम्मू के जो लोग हैं जो यहाँ से जाते थे, यू नो, दे वुड मेक मनी। इट वाज वेरी, इट गेव एंटरप्रेन्योर्स अ चांस, यू नो, दे कुड मेक मनी। सो ऑफ कोर्स वील पुश फॉर इट कि आप वापस जो हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल डिसीजंस रहे हैं, कुछ यू नो लिंक्स रहे हैं, हमारी कुछ प्रैक्टिसेस रही हैं, कस्टम्स रहे हैं, जैसे आपने कहा दरबार मूव, सो दैट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।